जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई केआर के अरेस्ट हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि क्योंकि वो बॉयकॉट बॉलीवुड को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके दो ट्वीट जो थे उनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट दर्ज हुई थी और विवाद भी पैदा हुआ था। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर बॉयकॉट बॉलीवुड जैसी कोई चीज़ है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई भी दे रही है और लाल सिंह चड्ढा का इलेक्शन चीख चीख कर इस बात की गवाही भी दे रहा है, तो एक सवाल सबसे बड़ा अब ये खड़ा होता हुआ सामने दिख रहा है कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से क्या मूवीज ही बंद होंगी? तो यकीन मानिए ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड के कारण अब मूवीज़ बंद होती जा रही हैं। कठपुतली का डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो ऐसे में जान लेते हैं उन्हीं कुछ मूवीज़ के बारे में कि भाई आखिर ये कौन सी मूवीज़ हैं जो कि अब इसी बॉयकॉट बॉलीवुड के चक्कर में डिब्बा बंद हो चुकी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने 100 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन इतने लंबे समय अवधि में कभी कोई ऐसा दौर नहीं आया जब इस तरह के विरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जैसा कि इन दिनों हो रहा है। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बहिष्कार की मुहिम अब सड़क पर पहुंच चुकी है। इस मुहिम की शिकार कई बड़ी फिल्में हो चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में अजय देवगन की फिल्म रनवे 34, शाहिद की फिल्म जर्सी, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, कंगना की धाकड़, रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार, रणबीर कपूर की शमशेरा जैसी बड़ी फिल्मों का बुरा हश्र बॉक्स ऑफिस पर देखा जा चुका है। नई फिल्मों में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्में भी बहिष्कार का शिकार हो गई। बॉयकॉट बॉलीवुड मुहिम की वजह से बॉलीवुड को अरबों रुपए की चपत भी लग चुकी है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को मिलाकर करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इससे पहले यदि सभी फिल्मों का बजट और उसके मुकाबले कलेक्शन को देखा जाए तो केवल इस साल बॉलीवुड को करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से बॉलीवुड की कमर पहले ही टूट चुकी थी और इस साल आशा थी कि कई मेगा बजट फिल्मों की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस की हालत सुधर जाएगी, लेकिन बॉलीवुड से नाराज लोगों ने जिस तरह से हिंदी फिल्मों का बहिष्कार किया है, उससे फिल्मों को लागत तक निकालने में पसीने छूट गए और इसी वजह से अब कई फिल्म मेकर्स अपनी आगामी फिल्मों को होल्ड पर डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ मेकर्स ने हमेशा के लिए अपनी फिल्में ठंडे बस्ते में भी डाल दी। ऐसे ही कुछ मूवीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले और बड़ी मूवी का नाम आता है द इमॉर्टल अश्वत्थामा। साल 2019 में विकी कौशल के साथ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य धर ने महाभारत के एक अहम किरदार अश्वत्थामा पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। इस फिल्म में विकी कौशल के साथ सारा अली खान को कास्ट किया गया था। फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करने वाले थे। इस फिल्म के लिए संभावित लोकेशन की तलाश कर ली गई थी। शुरुआत की तकनीकी तैयारियां तक हो चुकी थी। वीएफएक्स पर काम कर लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर पहले कोरोना और बाद में बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम को देखते हुए प्रोड्यूसर ने अपने हाथ खींच लिए। यदि यह फिल्म बनती तो विकी कौशल के करियर की सबसे महंगी फिल्म होती। इसके साथ ही आदि पुरुष और आरआरआर जैसी फिल्मों की भव्यता इस बॉलीवुड फिल्म में भी देखने को मिलती, लेकिन अब फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस फिल्म का पहला पोस्टर 11 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इस पर तमाम तैयारियों की वजह से 30 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके थे। फिल्म का संभावित बजट जो है वो करीब 300 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। दूसरे नंबर पर आती है इंशाल्लाह। करीब 4 साल पहले साल 2018 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान के साथ फिल्म इंशाल्लाह बनाने का ऐलान किया था। ये फिल्म में सलमान खान के साथ आलिया भट्ट को कास्ट किया गया था। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि रिलीज डेट भी फाइनल हो गई थी। फिल्म इंशाल्लाह को साल 2020 की ईद पर रिलीज किया जाना था, लेकिन इससे पहले की शूटिंग आगे बढ़ती कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से सलमान खान इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। इसके बाद ट्विटर पर भंसाली प्रोडक्शन ने फिल्म के बंद होने का ऐलान कर दिया। इस फिल्म के लिए सलमान खान और संजय दत्त 13 साल बाद एक हुए थे। इससे पहले दोनों खामोशी, द म्यूजिकल, हम दिल दे चुके सनम और सावरिया में काम कर चुके हैं। फिल्म इंशाअल्लाह के डब्बा बंद होने के बाद सलमान ने कहा, फिल्म खामोशी के पहले से संजय लीला भंसाली मेरे दोस्त थे। वो मुझसे मनीषा कोइराला के जरिए मिले थे। इसके बाद हमने हम दिल दे चुके सनम में काम किया। जब वो इंशाअल्लाह फिल्म लेकर मेरे पास आए तो मुझे पसंद आई और हमने इसे करने का फैसला किया। मैं एक बात कह सकता हूँ कि भंसाली अपनी फिल्म के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि वो इस फिल्म को बनाए। इसके बाद बात करें बहुप्रतीक्षित फिल्म मोगुल की, तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डिजास्टर होने के बाद सबसे बड़ा असर इस फिल्म के लीड एक्टर आमिर खान पर पड़ा। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद वो टी सीरीज द्वारा कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार की बायोपिक मोगुल में काम करने वाले थे। इस फिल्म का ऐलान खुद गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने किया था। पहले वो इस फिल्म में अक्षय कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से बाद में उन्होंने आमिर खान से बात करी तो वो इस रोल के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त लाल सिंह चड्ढा में वो लगे हुए थे। इसीलिए तय किया गया कि इस फिल्म की रिलीज़ के बाद मोगुल पर काम शुरू किया जाएगा। इसी बीच में फिल्म का निर्देशन करने वाले सुभाष कपूर मीटू मूवमेंट में फंस गए। उनकी वजह से भी फिल्म में देरी हुई। इसके बाद कोरोना भी आ गया। इन तमाम समस्याओं को पार करने के बाद फिल्म पर जब काम करने के लिए आमिर तैयार हुए तो अब भूषण ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वो बॉयकॉट बॉलीवुड को देखते हुए समझ रहे हैं कि इस वक्त रिस्क लेने की क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का गुस्सा सबसे ज़्यादा करण जौहर और उसके बाद खान टिकड़ी पर ही है। ऐसे में इनको लेकर फिल्म बनाने का मतलब फ्लॉप करना है। फिलहाल इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं बात करें तख्त की, तो वही करण जौहर ने साल 2018 में अपनी मेगा बजट फिल्म तख्त का ऐलान किया था।
उस वक्त कैरेक्टर पोस्टर भी जारी कर दिए गए थे। इस पीरियड ड्रामा को बड़े स्तर पर बनाए जाने की चर्चाएं थी। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन का ड्रीम प्रोजेक्ट भी थी, क्योंकि इसे बनाने का सपना करण के पिता यश जौहर ने देखा था। इसलिए करण ने अपनी पूरी गैंग को इस फिल्म में शामिल कर लिया था। रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर सरी के कलाकार लीड रोल में लिए गए थे। इस मल्टी स्टारर फिल्म की पटकथा सुमित रॉय ने लिखी थी, जबकि निर्देशन का जिम्मा खुद करण जौहर ने संभाला था। लेकिन सुशांत की आकस्मिक मृत्यु के बाद जिस तरह का माहौल करण जौहर के खिलाफ हुआ और उनका विरोध किया गया, उसे देखते हुए वे डर गए। उस वक्त उन्होंने इस फिल्म को होल्ड कर दिया था। इसके बाद कोविड आ गया और अब बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम को देखते हुए करण शायद ही इतने बड़े बजट की फिल्म को बनाने के लिए आगे सोच पाए, इसलिए फिल्म इस समय डिब्बा बंद हो चुकी है। वहीं बात करें पांचवी फिल्म मतलब कि मुन्ना भाई चले अमेरिका, तो भाई साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस और 2006 में रिलीज हुई लगे रहो मुन्ना भाई की सफलता के बाद विनोद चोपड़ा ने फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका को बनाने का ऐलान किया था। इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था और राजकुमार हिरानी फिल्म संजू की रिलीज के बाद इसे डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन उसी वक्त संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में जेल हो गई। इसके बाद उनके अमेरिका जाने के लिए वीज़ा मिलने में भी समस्या होने लगी। क्योंकि संजय इस फिल्म के लीड एक्टर थे, इसलिए विनोद चोपड़ा उनको रिप्लेस करके दूसरे एक्टर को भी कास्ट नहीं कर सकते थे। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए फिल्म को होल्ड कर दिया गया। साल 2017 में संजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी मुन्ना भाई के तीसरे सीक्वल की शूटिंग नहीं हो रही है, जब तक मुझे अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं होने जा रहा है और राजू जी और विनोद जी से बातचीत हुई कि उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल पटकथा पर काम चल रहा है। जैसे ही वो मेरी बायोपिक संजू पूरी कर लेते हैं, राजू जी खुद मुन्ना भाई के पटकथा पर काम करना शुरू कर देंगे। उनसे उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो ये कुछ वो मूवीज़ हैं जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड की मतलब भेंट चढ़ गई। हालांकि मुन्ना भाई तो उसमें से नहीं है और ना ही इंशाअल्लाह है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि ये मूवी भी अब डिब्बा बंद हो चुकी है। और आज की डेट में जिस तरह सोशल मीडिया ने पब्लिक को ताकत दी है अपनी बात को मुखर होकर सबके सामने कहने की, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है कि हाँ, आज की डेट में पब्लिक जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अतीत में अभिनेताओं ने किस तरीके से बयानबाजियाँ करी हैं। दरअसल एक चीज़ जो सभी लोग कहते हुए दिखाई पड़ते रहते हैं वो ये है कि यार हमने आखिर क्या किया है, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मतलब कई लोगों के पैसे दांव पे लगे हुए हैं। जब आप ये चीज़ सोच सकते हो कि कई लोगों के पैसे दांव पे लगे हैं, तो आप ये भी सोच सकते हो कि पब्लिक भी अपना पैसा खर्च कर रही है, तो अपना पैसा खर्च करके वो किसी ऐसे इंसान की मूवी क्यों देखेगी जो उनको पसंद नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।